दोस्तों, देश इस समय कोविड-19 के सेकंड वेव से जूझ रहा है। जो दूसरा वेव है, कोविड-19 की दूसरी लहर है, वो और भी विकराल रूप से आई है। इस समय देश का बहुत बुरा हाल है। हम हर दिन लगभग 3 लाख से ज़्यादा केसेस डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एक अनुमान ये भी है कि ये मई तक आते-आते 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। इस समय हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल में बेडों की कमी है, बेड की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन के बिना मरीजों की जान जा रही है। ऐसे में सरकार ने एक एडवाइस करा है लोगों को कि अगर आप घर पे भी हो तो भी मास्क पहनें। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा है। सरकार का ऐसा कहने के पीछे लॉजिक क्या है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अगर आप घर पे भी हो तो भी मास्क पहनें। ये डॉक्टर वीके पॉल हैं, ये नीति आयोग के मेंबर हैं। इन्होंने ये कहा है कि अब ये टाइम आ गया है देश में कि अगर आप अपने घर पे भी हो तो भी मास्क का प्रयोग करें। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि ये कहा जाता था कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ही मास्क पहने, लेकिन अब ये सलाह दी जा रही है कि आप घर के अंदर हो तो भी मास्क पहने। ऐसा क्यों कहा गया? नीति आयोग ने ऐसा क्यों कहा? हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसा हो सकता है कि आपके घर में भी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो, लेकिन आपको पता ना चल पाए और इस वजह से वो संक्रमित व्यक्ति आपको भी कोरोना वायरस फैला सकता है। उसकी वजह से आपको भी कोरोना हो सकता है। तो इस वजह से, इसी कारण से हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अगर आप घर पे भी हों, तो भी मास्क पहनें। इसमें एक चीज़ और कहा गया है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो सिचुएशन और बुरी होती जा रही है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जो कोरोना वेव है, ये आसानी से इसका इलाज करा जा सकता है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। इन्होंने कहा है कि पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो 85% कोरोना के मरीज़ हैं, 85% कोरोना के मरीज को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे होते हुए भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए भी आप बिल्कुल पैनिक ना करें। उन्होंने एक बात और कही है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से 95 के बीच है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 94 से 95 है या फिर इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो मिल जा रहा है। अगर 94-95 से ज़्यादा है तो आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है? ये एक डिवाइस होती है। एक डिवाइस है जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, शरीर में ऑक्सीजन आप कम पहुँच रहा है, तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रेस ब्रीफिंग में एक बात और कही गई है, जिसे ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, हाँ, तो वो ये एक रिसर्च के थ्रू प्रूव हुआ है कि वो 30 दिन के अंदर, अगर कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है, वो 30 दिन के अंदर लगभग 406 लोगों तक ये वायरस पहुँचा सकता है। यहाँ पे यही बात निकल के आती है कि आपको मास्क पहनना है घर पे, किन कारणों में पहनना है। और एक बात और, अगर आपके घर में कोरोना का कोई मरीज है, आपको ये मास्क अवश्य ही पहनना है। धन्यवाद।